तो प्रस्तुत है डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा हंस द्वारा रचित पुस्तक जीव की कहानी का प्रथम अध्याय, जीव की परिभाषा और लक्ष्य। आम आदमियों की समझ में शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि तो आ जाते हैं, किंतु जीव या जीवात्मा के विषय में प्राय प्रश्न उठते रहते हैं कि जीव क्या है। संत कहते हैं कि जैसे शरीर संसार का अभिन्न भाग है, वैसे ही जीव ब्रह्म का अभिन्न अंश है। जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन का लक्ष्य माया को ही बनाया है, वे ना तो जीव को समझ पाते हैं और ना ब्रह्म को। और जिन्होंने जीवन का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति को बनाया है, वे सद्गुरु की कृपा से जीव और ब्रह्म दोनों को जान लेते हैं। शरीर रथ के समान है जिसमें जीव बैठा है। इंद्रियां इस रथ के घोड़े, मन लगाम और बुद्धि सारथी है। जीव जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, उसी की ओर यह गाड़ी चलने लगती है। जीव की परिभाषा कई प्रकार दी जाती है। मानसकार तुलसी के अनुसार सब जड़ चेतन जीव ही है। जड़ चेतन जग जीव जत। जीव के 6 धर्म हैं। कहा है, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। अर्थात जो मैं, मेरी, ज्ञान, अज्ञान, सुख दुख में रहता है, वही जीव है। बाबा अवतार सिंह के अनुसार जीव ईश्वर का अंश है, जो सच्चा मोती होकर कौड़ियों में रल रहा है, अर्थात माया के तन मन धन में भ्रमित हो रहा है। संत गंगादास के अनुसार जिसने शरीर के जन्म मरण को अपना आवागमन मान लिया है तथा जो स्वयं न मरता है न मारता है, वही जीव है। दे मरे जो मरे न मारे, उसे आत्मा वेद पुकारे। बाबा गुरबचन सिंह के शब्दों में भूल के कारण भरम को सच मानकर ही जीव जन्म मरण में रहता है और सद्गुरु की शरण में आकर यह मुक्त हो जाता है। बाबा हरदेव जी के अनुसार शरीर में आत्मा की ही कीमत है, क्योंकि यह परमात्मा की अंश है। कल्याण इस आत्मा का ही होना है। तन मन धन और संसार की मिथ्या माया को सच समझकर जो दुख सुख भोग रहा है, वही जीव है। गीता के अनुसार माया से पैदा परमात्मा का पुत्र ही जीव है। व्यास जी के अनुसार शरीर को मेरा कहने वाला ही जीव है। यहाँ शरीर को क्षेत्र यानी खेत और जो उसे जानता है वही जीव यानी क्षेत्रज्ञ कहा गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार शरीर में मैं करने वाला ही जीव है। एक संत के अनुसार मन ही जीव है। मन तो ज्योत स्वरूप है। परमात्मा के अलावा जो भी है सब जीव हैं। अहंकार ही जीव है, जो सारी सृष्टि का मूल निर्माता है और सब दुखों का कारण है। मानस में कहा गया है, संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। तीनों गुणों के बंधन में पड़ा 84 लाख योनियां भोगने वाला चेतन ही जीव है। जो भी हम देखते, सुनते या सोचते हैं, वह माया है। और जिन इंद्रियों, मन आदि के द्वारा देखते, सुनते और सोचते हैं, वे भी शरीर के अंग होने के कारण जड़ माया है। लेकिन जो देखता, सुनता या सोचता है, वह जीव है, चेतन है। गहरी नींद में सोने के समय भी जो जागता और गवाही देता है कि बहुत अच्छी नींद आई, वही जीव है। यही दुख सुख भोगता है, अनेक योनियों में घूमता है तथा वर्तमान सद्गुरु से ज्ञान लेकर जन्म मरण से मुक्त भी हो जाता है।
जीव 3 रूपों में होता है। एक शरीर में रहने वाला, यानी एक राम दशरथ का बेटा। दूसरा सब शरीरों में रहने वाला, अर्थात एक राम घट घट में लेटा। और तीसरा संसार का निर्माता जीव, यानी एक राम का सकल पसारा। ब्रह्म सर्वव्यापी होने के कारण इन तीनों प्रकार के जीवों में भी है और इन सब से अलग भी है। एक राम इन सब से न्यारा। अवतार वाणी में कहा भी है, 10वां ब्रह्म अगोचर न्यारा, सबके बीच समाया है। ऊपर बताए गए जीव के 3 रूपों में से जो तीसरा रूप संसार का निर्माता कहा गया है, यह भी निराकार है, किंतु सगुण निराकार है। ब्रह्म की भांति निर्गुण निराकार नहीं। 9 द्वारों में इसे ही शामिल किया जाता है। वायु जीव आकाश विचाले, कहने का भाव यही है कि शरीर के बाहर भी जीव है। यह जीव सगुण निराकार है। इसमें सत रज तम नामक तीनों गुण संसार बनाने में और शरीरों को धारण करने में सहायक होते हैं। देहधारी जीव अगर अपना लक्ष्य माया अर्थात तन मन धन को ही बनाए रहता है तो जन्म मरण के 84 चक्र में घूमता रहता है, और यदि अपना लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति को बनाता है तो सद्गुरु के शरणागत होकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जीव का लक्ष्य। जीव के लिए जीवन में लक्ष्य का बड़ा महत्व है। हम जिस चीज को भी अपना लक्ष्य बना लेते हैं, हमारी जीवन रूपी गाड़ी उसी ओर दौड़ने लगती है। लक्ष्य वह धुरी है जिसके चारों ओर जीव के जीवन की समस्त गतिविधियां घूमने लगती हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने धनार्जन को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है, तो वह अपने कारोबार पर अपना पूरा ध्यान और समय देने का प्रयास करेगा। यदि वह मंदिर भी जाता है, तब भी उसकी प्रार्थना अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए ही होगी। यदि वह अपने सद्गुरु के पास जाता है, तब भी वह गुरु से यही आशीर्वाद लेगा कि उसका कारोबार बढ़ जाए, अर्थात वह गुरु और परमात्मा का साध्य के स्थान पर साधन के रूप में उपयोग करेगा। उसके लिए भगवान से भी अधिक महत्वपूर्ण और मूल्यवान वस्तु है धन एवं कारोबार। इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति ने परमात्मा की प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो वह सब चीजों को साधन के रूप में उपयोग में लाने का प्रयास करेगा, अर्थात धन, परिवार, समाज, संसार, शरीर आदि सभी को साधन बनाकर परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। यह जीव के हाथ में है कि वह जीवन का लक्ष्य नाशवान माया को बनाता है या अविनाशी परमात्मा को। उसके जीवन का रथ दोनों के बीच में खड़ा है। एक ओर भोग तथा संग्रह है तथा दूसरी ओर परमात्मा। भोग और संग्रह का अर्थ है तन मन धन का लगाव, जो भगवान से अलगाव पैदा करता है। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगा, चाहे इससे भक्ति कर, चाहे भोग कमा। माया में फंसा जीव 84 भोगता है और भगवान की भक्ति करने से जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। उल्लेखनीय है कि तन मन धन तो साधन है, इन्हें जीव जहां चाहे लगा सकता है। यह भी याद रखना चाहिए कि माया बुरी नहीं। माया का लगाव, आसक्ति या असीमित भोगों में मन लगाना बुरा है। सीमित भोग तो संत भी भोगते हैं। जैसे कोई मक्खी शहद की ओर धीरे धीरे चलती है, पंखों को बचाकर रखती है और शहद को चाटकर उड़ जाती है। दूसरी ओर ऐसी मूर्ख मक्खी है कि शहद के बीच में जाकर बैठ जाती है, पंख भी शहद में लिपट जाते हैं और तड़प तड़प कर मर जाती है। माखी गुड़ में गड़ रही, रही पंख लपटाए, हाथ मले और सिर धुने,
लालच बुरी बलाए। जीव माया से नहीं, माया के लालच से फंसता है। सीमित माया तो संत भी चाहते हैं। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए। मैं भी भूखा ना रहूं, संत न भूखा जाए। अर्थात माया के साथ संतोष भी संतों ने मांगा है, लेकिन लालची कितनी माया चाहते हैं। साईं इतना दीजिए, 7 पीढ़ियां खाए। 8वीं भूखी ना रहे, 9वीं भी मौज उड़ाए। संत समझ लेते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कहने का अभिप्राय यह है कि जिसके जीवन का लक्ष्य माया है वही जीव है, और जिसके जीवन का लक्ष्य परमात्मा है वह अपने तन मन धन अर्थात माया को भी भगवान की सेवा में लगा देता है तथा भक्ति प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। मानस में लिखा है, जानत तुम्हें तुम्ही होई जाई। भगवान की याद उसे रहती है जो भगवान को अपना समझता है। यह प्राकृतिक नियम है कि जिसे हम अपना समझते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। हम उस वस्तु या व्यक्ति को ही भूलते हैं जिसे हम अपना नहीं समझते। जैसे कोई व्यक्ति अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी आदि परिजनों को नहीं भूलता, तो इसका कारण यही होता है कि वह इनको अपना मानता है। इनका स्मरण करने के लिए अलग से कोई उपाय नहीं करना पड़ता। भगवान की स्मृति हमें इसलिए नहीं होती क्योंकि हम उसे अपना नहीं मानते। हम संसार की वस्तुओं को तो अपना मानते हैं, लेकिन भगवान को नहीं। गुरवाणी कहती है, सब किछ अपना एक राम पराया। पराई वस्तु की याद नहीं आती, उसे याद करना पड़ता है। हमने भगवान को पराया मान रखा है और उसकी वस्तुओं को, तन मन धन को अपना मान रखा है। कैसी विचित्र बात है कि सब कुछ देने वाले को तथा अपने मूलकों को हमने पराया तथा जड़ एवं नश्वर वस्तुओं को अपना समझ लिया है, जिनका हमारे साथ स्थायी और नित्यता का संबंध नहीं। इसी कारण जीव अपने अंशी भगवान को भूल गया। संसार की सब वस्तुएं एवं हमारे नाते रिश्तेदार सब अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं, नश्वर हैं, इसलिए वे कभी हमारे नहीं बन सकते। हम रोज देखते हैं कि संसार की सब वस्तुएं एक एक करके नष्ट हो रही हैं और हमारे नाते रिश्तेदार भी हमें छोड़ते जा रहे हैं। फिर भी हम उन वस्तुओं एवं परिजनों के प्रति हमारी मोह ममता भंग नहीं होती। केवल परमात्मा ही नित्य है, शाश्वत है, सनातन है, इसलिए वे ही हमारे अपने हो सकते हैं। अपने भगवान को भूलकर ही परमात्मा का अंश जीव माया के संसार में अपने वास्तविक रूप को भूल बैठा है। जब तक भूला है तभी तक चेतन हुए भी जड़ जीव है। नाशवान के प्यार ने ही जीव को ख्वार कर दिया है और वह स्वयं को सर्वव्यापी ब्रह्म से भी अलग मानने लगा। जीवात्मा माया को समर्पित होती है तो जीव बन जाती है और निरंकार को समर्पित होकर परमात्मा से मिल जाती है। उसकी दृष्टि ऐसे बदल जाती है कि दृश्य अदृश्य हो जाता है और वह सर्वत्र परमात्मा को ही देखती है। ईश्वर अविनाशी है, शेष सब नाशवान। ईश्वर सत्य है, बाकी सब असत्य। ईश्वर वस्तु है, शेष सभी अवस्तु। श्री गुरु नानक देव जी गुरवाणी में कहते हैं, कूड़ राजा कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी, कूड़ बैसण हार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा, कूड़ पहन हार, कूड़ काया कूड़ कपड़ा, कूड़ रूप अपार, कूड़ कूड़े नेह लग्गा, बिसरया करतार, किस नाल कीचे दोस्ती, सब जग चलन हार। अर्थात संसार के सब रिश्ते और पदार्थ झूठे हैं, राजा और प्रजा झूठे हैं, महल और भवन
तथा उनमें रहने वाले झूठे हैं। संसार के संपूर्ण धन और सब पदार्थ झूठे हैं। शरीर, सुंदरता, सुंदर वस्त्र और सब हार श्रृंगार झूठे हैं। संसार के सब रिश्ते छल मात्र हैं। परंतु कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य झूठ से नेह कर रहा है और परमात्मा को विस्मृत किए बैठा है। मनुष्य के पास आज जो कुछ भी है वह उसकी इच्छा के कारण है। हमने जो चाहा वही भगवान ने हमें दिया है। यह अलग बात है कि हमने चाहा तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास उससे कम है। इसका कारण है सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती हुई हमारी तृष्णा। कामनाओं की पूर्ति के लिए जीव को अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। इसने अभी तक भगवान को पाने की कामना नहीं की, इसलिए वे मिले नहीं। जिन्होंने भगवान को पाने की इच्छा और पुरुषार्थ किया, भगवान ने उन पर दया करके अपने धाम में प्रवेश दिया। इसलिए मनुष्य की बुद्धिमत्ता इसी में है कि वह तृष्णा से मुंह मोड़कर परमात्मा के लिए तृषित हो जाए। संसार के विषय भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती। बुझे न काम अगिनी तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते। भोगों के लिए कितनी ही धन दौलत एकत्र कर लें, अंत में कुछ नहीं बचता। क्योंकि बचपन से लेकर कफन तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 4 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। जाके मरघट में उन्हें भी छोड़ता है आदमी। कामना की जितनी पूर्ति करेंगे वह उतनी ही बढ़ती जाएगी। उसे बुझाने के लिए संतोष रूपी शीतल जल डालना होगा। इसलिए संतोष को परम धन कहा गया है। संतोषम परमम धनम, यानी संतोष धन उसी को मिलता है जो ईश्वर को अपना सगा मानता है। जो ईश्वर से विमुख है उसकी संपत्ति एवं प्रभुताई तो वैसे ही जाती है जैसे पाई ही ना हो। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। भगवान की ओर चलने में इंद्रियों की, शरीर की, मन एवं बुद्धि की योग्यता की आवश्यकता नहीं। संसार में योग्यता को लेकर अधिकार की बात कही जाती है, लेकिन भगवान के यहाँ तो चाहना मात्र से अधिकार हो जाता है। यहाँ योग्यता अयोग्यता का कोई प्रश्न नहीं। कितना पढ़ा लिखा है, कितना सुंदर है, कितना बलवान है, कितना धनवान है, कैसा शरीर है, कैसा कुल है, किस वर्ण देश आश्रम संप्रदाय का है, इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं। आवश्यकता केवल इतनी है कि भगवान के लिए भावना कितनी गहन है, व्याकुलता कितनी तीव्र है, मिलाप की व्यग्रता कितनी तीखी है। ईश्वर भाव ग्रहण करते हैं और कुछ नहीं। भाव ही प्रधान है, शेष सब गौण है। सबका प्रकाश करने वाला, सबका एकमात्र आधार, सबका आश्रय, सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला, सबको शक्ति प्रदान करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, सबकी सहायता करने वाला, सबका भरण पोषण करने वाला, परमात्म तत्व सब जगह, सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, सब अवस्थाओं में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। यह ज्योतियों का ज्योति और सबका कारण भगवान है। भोग संग्रह की कामना और तृष्णा के कारण जीव अपने निकटवर्ती सखा ईश्वर को नहीं देख पाता। अन्यत्र भी कहा गया है, साथ साथ रहने वाले 2 पक्षी एक ही वृक्ष के आश्रय में रहते हैं। उनमें से एक तो स्वादिष्ट पीपल का भोग करता है और दूसरा भोग न करके केवल देखता रहता है। अर्थात जीव भोगों में आनंद मनाता है और ईश्वर साक्षी रूप रहकर देखता है। इसका भाव यही है कि संसार रूपी वृक्ष पर दोनों पक्षी अर्थात जीव
और ईश्वर साथ साथ रहकर भी सुख लोलुपता और भोग कामना के कारण जीव इस भगवान को भी नहीं देखता जो उसका मूलाधार और सखा है तथा साक्षी रूप से उसके पास ही रहता है। अपने मूल को भूलकर ही परमात्मा की अभिन्न अंश जीवात्मा भटक रही है। कारण कि तन मन धन को आसक्ति और लगाव से जीव राग द्वेष में फंस जाता है। राग से मोह और द्वेष से द्रोह होता है। मोह से मित्र और द्रोह से दुश्मन बना लेता है। शत्रु और मित्र दोनों ही दुख के कारण हैं, क्योंकि शत्रु मिलते हैं तो दुख देते हैं और मित्र बिछुड़ते हैं तो रुला जाते हैं। इसके विपरीत भगवान से प्रेम यानी भक्ति करने वाले महापुरुष सदा सुखी और आनंदित रहते हैं। साक्षी रूप भगवान से मिलने के लिए यदि जीव भी साक्षी बनकर तन मन धन की क्रियाएं केवल देखता ही रहे तो वह भी साक्षी अर्थात भगवान बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि वह सदैव साक्षी है। स्थूल शरीर के कर्म, सूक्ष्म शरीर के सोच विचार तथा कारण शरीर की समाधि, मूर्छा आदि में भी भगवान साक्षी रहता है। गहरी नींद में भी जब तीनों प्रकार के शरीर मन सहित अचेत थे तब भी जीव जाग रहा था। तभी तो कहते हैं कि मैं बहुत गहरी नींद सोया, आनंद आ गया। लेकिन वास्तविक सुख तो भगवान की शरण में है। भगवान को भूलकर ही जीव भाव होता है, अर्थात जीव की भ्रांतिपूर्ण सत्ता ज्ञान में नहीं अज्ञान में है। कहा गया है, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वस्य जीव सचराचर। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही कहूँ भेद कस। माया वस्य जीव अभिमानी, इस वस्य माया गुण खानी। पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद जदपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। अर्थात मातेश्वरी शक्ति यानी माया के पति परमात्मा ज्ञान स्वरूप एक और अखंड हैं, जबकि जड़ चेतन जितने भी जीव हैं वे माया के वश में हैं। जड़ माया के लगाव के कारण ही जीव में अभिमान पैदा हो गया और वह अपने आप को परमात्मा से भी अलग मानने लगा। त्रिगुणमयी माया तो परमात्मा के वश में है और अभिमानी जीव माया के वश में। यही कारण है कि जीव परतंत्र हो गया जबकि भगवान स्वतंत्र है। शरीरों के लगाव के कारण जीव अनेक हो गए जबकि भगवान एक है। जीव और ब्रह्म का यही अंतर यद्यपि मिथ्या है, फिर भी भगवान की कृपा बिना समाप्त होने वाला नहीं। तुलसीदास कहते हैं कि प्याले की शराब गंगा जल मिलाकर भी पवित्र नहीं हो जाती। इसी प्रकार परमात्मा का अंश जीव भी माया में मिलकर अपवित्र और विकारी बन गया। यदि वह गंगा जल में मिली मदिरा गंगा में ही डाल दी जाए तो पवित्र और निर्विकार हो जाती है। इसी प्रकार माया में मिला हुआ ईश्वर अंश जीव भी सद्गुरु को समर्पित होकर परम पावन और निर्विकार हो जाता है। सुरसरी जलकृत बारु निजाना, कबहु न संत करहि तहि पाना। सुरसरी मिले जो पावन जैसे, इस अनिसहि अंतरू तैसे। अर्थात गंगा जल में मिली मदिरा को भी अपवित्र समझकर संत स्वीकार नहीं करते, किंतु गंगा में मिलकर वह पवित्र गंगा ही हो जाती है। इसी प्रकार जीव भी ब्रह्म को समर्पित होकर परम पावन हो जाता है। रज्जब घड़ा शराब का, फूट गया विच गंग। नाम रूप सब मिट गए, भया गंगा का गंग। इसी प्रकार जीव का भगवान के साथ एक मेक होना ही उसकी मुक्तावस्था कहलाती है।
यदि आपको यह विषय वस्तु पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आप अपने विचार या सुझाव कमेंट बॉक्स के द्वारा भी दे सकते हैं। धन्यवाद।